लखनऊ के पास एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी रात गुजारने जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। लोग बताते थे कि उस हवेली में किसी आत्मा का साया था, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थीं, या शायद सच। रवि और उसके तीन दोस्त अरुण, सौरभ और विशाल खुद को बहादुर समझते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली के राज को जानकर रहेंगे। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस लोगों का डर होता है। रवि ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, एक भयानक चड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। खौफनाक हवेली, अंदर घना अंधेरा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चमड़ा रही थीं। हर दीवार पर अजीब सी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें लोगों की आंखें काली और डरावनी थीं। विशाल ने मजाक में कहा, लगता है ये लोग हमें देख रहे हैं। तभी सौरभ की टॉर्च एक तस्वीर पर रुकी। वह एक औरत की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये सिर्फ टॉर्च की रोशनी का असर होगा, रवि ने घबराहट छुपाते हुए कहा। अचानक हवेली में एक घंटी बजने लगी। टन टन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरुण ने धीमी आवाज में पूछा। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे चारों तेजी से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। भूत का साया। दीवारों पर लगी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगीं। पंखे बिना हवा के हिल रहे थे, और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम फंस गए, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक जोरदार झटके के साथ अरुण हवा में उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर ऊपर खींच रही हो। मुझे बचाओ, अरुण चिल्लाया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ। रवि ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाजा खुला सब कुछ शांत हो गया। अरुण नीचे गिर पड़ा। चारों दोस्त जैसे तैसे भागकर बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली अब पुरानी नहीं थी। वह एक जलती हुई नई कोठी जैसी दिख रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम वापस आओगे? फिर से सबने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा और बिना रुके भागते चले गए। अगर तुमने ये कहानी पूरी पढ़ी तो अब तुम भी इस भूत के निशाने पर हो। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो।